हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 1 है कॉन्सेप्ट वीडियोस का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बता दूंगी जो आपके यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर कर लेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एपी। इस वीडियो में जो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो एक तो है आपका एपी, फिर है जीपी। ठीक है, ये क्लास 11th में आता है और जो एचपी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वरना क्लास 11th के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, जिसमें हमें ये पता है कि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। जैसे मैंने लिस्ट बनाई है कोई भी, ठीक है, तो जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में मैंने फर्स्ट पे कुछ लिख दिया, सेकंड पे कुछ लिख दिया, थर्ड पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो जो लिस्ट है ये क्या है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस जो है एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन। अगर एक डेफिनेट रूल फॉलो किया जा रहा है तो है प्रोग्रेशन वो। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या पढ़ी हमने अभी, सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कुछ रूल फॉलो हो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे मैंने बना दिया 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 40 आ गई। तो मैं नेक्स्ट नंबर अगर आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बता सकते हो कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1। अगर 4 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद में सीक्वेंस को और हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन भी होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन भी होता है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नेचुरल नंबर से किसी सेट के ऊपर। नेचुरल नंबर से किसी सेट के ऊपर अगर कोई फंक्शन डिफाइन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। डोमेन हमेशा फिक्स रहती है, जो डोमेन होती है वो हमेशा क्या होगी, आपकी नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सेट होगा। उसके बाद में सीक्वेंस है तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सीक्वेंस ऐसे लिखी जाती है, A1 A2 A3 A4 अप टू सोन AN भी आएगा, उसके आगे भी चलता रहेगा ये। ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट है जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये हमें पोजीशन बताता है कि A1 मतलब फर्स्ट नंबर पे, A2 मतलब सेकंड नंबर पे, A3 मतलब थर्ड नंबर पे आ रही है ये। और इनको बोलते क्या है हम, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे बोलते हैं हम। हालांकि आपको ये नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि 10th क्लास में भी हमने एपी पढ़ी है। फिर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के 2 टाइप हो सकते हैं। सीक्वेंस हमारी फाइनाइट भी हो सकती है और सीक्वेंस हमारी इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, सीमित नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर बहुत सारी टर्म्स है जिसका कोई एंड नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। और अगर सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, अगर कोई सीक्वेंस है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन। क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन। फिर जो प्रोग्रेशन है वो 2 टाइप की होगी हमारी, एपी और जीपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ यहाँ पर कि एपी में तो क्या होता है, जो डिफरेंस होता है आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाएंगे तो जो डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम रहेगा। और जीपी में क्या होता है, जब हम आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आता है वो सेम होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी। एपी, ठीक है, तो जो एपी है, एपी क्या होती है हमारी, एपी की फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अब प्रोग्रेशन हमने पीछे पढ़ा था, प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जिसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो क्या ये एपी है, तो आप देखो कैसे चेक करोगे आप, ये मान लो ये हमारी A1 टर्म है, ये A2, ये A3, A4, A5, A6 टर्म है ये। तो आपको क्या करना है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस करना है। माइनस किया आपने तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अब आगे चले इधर A3 माइनस A2, तो 6 माइनस 4 कितना होगा, अगेन 2 होगा। फिर आगे चले A4 माइनस A3, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर आगे चलो A5 माइनस A4, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2 है। सेम यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम कुछ भी आपको सीक्वेंस लिख के दे रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म मान ली हमने, तो जो nth टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1d, a प्लस में n माइनस 1d। इसकी हेल्प से मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकती हूँ। a1, n की जगह 1 पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 3 पुट कर देंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, n की जगह 5 पुट कर देंगे फिफ्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, एक वे तो ये है। जैसे मान लो a1 तो अपना a ही होता है, a1 तो क्या होता है, a ही होता है फर्स्ट टर्म। जो a2 है, ठीक है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 1d, जहाँ पे d जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। वो इसी फॉर्मूले से आ रहा है ये। ठीक है, n की जगह में 2 पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, A प्लस में 2 माइनस 1 दैट इज 1d। A3 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 2d। A5 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 4d। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, जैसे मैंने ये बोला कि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं एपी। इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म में फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, या फिर अगर हम आप ऐसे बोल सकते हो कि हम हम अगर टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करें और हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाती है, आपकी एपी। जैसे 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8। तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर 2 मैं ऐड कर रही हूँ प्रीसीडिंग टर्म में, तो जो मुझे आगे वाले टर्म दे रहा है, ठीक है, तब भी उसको क्या बोल सकते हैं, हम एपी बोल सकते हैं। तो यहीं से इसी डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 को लिख सकती हूँ कि A1 में मैंने D ऐड कर दिया। A3 को लिख सकती हूँ कि इससे पहले वाले टर्म में मैंने कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया। ऐसे ही A5 क्या लिख सकती हूँ, इसकी पहले वाले टर्म में मैंने D ऐड कर दिया। तो A5 को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A प्लस 4D, या फिर फोर्थ टर्म में D ऐड कर दो। इतना क्लियर है, ठीक है। और जो हमारी nth टर्म होती है, जो हमारी nth टर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, L, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, उसके बाद में है सम ऑफ n टर्म्स। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे मान लो ये मेरी एपी है, A1, A2, A3, A4 अप टू सोन An। ठीक है, अगर मुझे इन सभी का सम फाइंड करना है तो Sn किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसकी हेल्प से मैं इन n टर्म्स का सम फाइंड कर सकती हूँ। और एक फॉर्मूला और भी होता है, n/2 a प्लस में l, l मीन्स लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे S1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का सम। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म का सम तो क्या करोगे आप, A1 ही आ जाएगा। S2 का मतलब क्या है, 2 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम, यानी A1 प्लस A2। ठीक है, ऐसे ही S3 का मतलब क्या है, 3 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अगर मैं S2 में से S1 घटाऊं, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करूं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो A1 प्लस A2 में से माइनस A1 करोगे तो A1 खत्म हो जाएगा, क्या बचा, A2 बचा। ऐसे ही अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूं, अब S3 में से S2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली A3 बचेगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल कर आया हमारा कि जो An होता है, nth टर्म जो है वो किसके इक्वल होगी, n टर्म्स के सम में से उसके पहले वाले n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, An मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अभी हम क्या अर्थमेटिक मीन से पहले चलो हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि मान लो ये जो A1 है, A2 है, A3 है अप टू सोन AN, ये क्या है, एक AP है। क्या है ये, एक AP है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है AP की कि अगर मैं सभी टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड करती हूँ, मान लो सभी के अंदर मैंने K ऐड कर दिया, A1 प्लस K, A2 प्लस K, A3 प्लस K अप टू सोन AN प्लस K, तो ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनी है ये भी क्या होगी, AP होगी। और मान लो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो D था, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना रहेगा आपका, D ही रहेगा। ऐसे ही मैं हर टर्म में से अगर मान लो K को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो भी वो क्या रहती है, AP रहती है। और कॉमन डिफरेंस भी क्या रहता है, D रहता है। अगर मैं AP में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो वो भी क्या रहता है, AP रहता है। और जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे D टाइम्स K हो जाएगा। मतलब जो पहले डिफरेंस था उसकी मल्टीप्लाई किससे करवानी है, जिस नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है। ऐसे ही मैं अगर AP को किसी एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड करवाती हूँ, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगी, AP रहेगी। और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा D/K हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है K जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी K जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास मान लो 2 AP है, फर्स्ट AP जो है वो है हमारे पास A1, A2 अप टू सोन AN, ठीक है, और जो दूसरी AP है वो है B1, B2 अप टू सोन BN। ठीक है, अगर मैं 2 APs, ये भी एक AP है और ये भी एक AP है, अगर मैं 2 APs को ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो वो भी क्या रहती है, आपकी AP रहती है। जैसे A1 में फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड कर दी, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म ऐड कर दी, अप टू सोन nth टर्म में nth टर्म ऐड कर दी, तो ये भी क्या रहेगी, आपकी AP रहेगी। सब सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी क्या रहेगी, AP रहेगी। हाँ, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर हम डिवाइड करवाते हैं, तो ये AP नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो A1, A2, A3 अप टू सो AN से पहले कौन सी टर्म आएगी, इससे कम AN-1, इससे पहले AN-2। ठीक है, अगर ये AP है तो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम इक्विडिस्टेंट टर्म बिगिनिंग से भी और लास्ट से भी, उसका हम सम करें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, आपके कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे इसको लिखते हैं, मैंने ये बोला आपको कि स्टार्टिंग से टर्म ले ली फर्स्ट, तो लास्ट से भी आप क्या ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो। ठीक है, इनका सम किसके इक्वल होगा, अगर हमने स्टार्टिंग से सेकंड नंबर वाली टर्म ली है तो लास्ट से भी सेकंड टर्म वाली सेकंड नंबर पे जो टर्म है वो ले लो। ऐसे अगर आपने स्टार्टिंग से थर्ड टर्म उठाई है तो लास्ट से भी थर्ड टर्म ले लो, तो इन सब का जो सम है वो इक्वल होता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में अगर कोई AP है और जो उसकी nth टर्म है, कोई AP है और सॉरी कोई सीक्वेंस है हमारे पास, अभी AP नहीं है, अभी कोई सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस है और उसकी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं उसको हम, अगर उसकी nth टर्म को लीनियर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, जैसे AN इज इक्वल टू AN प्लस B, जहाँ पे A और B के आपके कांस्टेंट हैं, तो ये क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो n का कोफिशिएंट है वही क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई सीक्वेंस है, ये AP नहीं है, कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और nth टर्म का जो सम है, जो सॉरी सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है, अगर इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि SN इज इक्वल टू में AN² प्लस BN, तो ये भी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो n² कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होगा। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, इस कांस्टेंट का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में
अगर मुझे जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आपको क्या फिफ्थ टर्म बताओ एपी की क्या होगी, तो आप बोलोगे फिफ्थ टर्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस में 4d, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि फिफ्थ टर्म आप लास्ट से बताओ। कोई एपी है A1 A2 टू सोन AN, उसमें n टर्म्स है और मैं कह रही हूँ लास्ट से फिफ्थ टर्म बताओ। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म तो आपके A5 हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ आपसे कि लास्ट से फिफ्थ टर्म बताओ। तो आप क्या करोगे, आप क्या तो इस एपी को रिवर्स कर दो, एपी को रिवर्स करके फाइंड कर एपी को रिवर्स कर देना और स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म फाइंड कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और कैसे कर सकते हो आप क्या करो, इसने बोले ना लास्ट से फिफ्थ टर्म बताना है, तो आपने क्या करना है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 ऐड कर दो और फिर जो आपसे पूछ रहा है टर्म वो माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब जो लास्ट से फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी आपकी n माइनस फोर्थ टर्म होगी। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर मुझे लास्ट से kth टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से kth टर्म, ठीक है, लास्ट से kth टर्म फाइंड करनी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड कर दीजिए और माइनस में k। तो हमें क्या करना है, अब स्टार्टिंग से n+1 माइनस kth टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अभी जो बताया है ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास, अगर हमें 3 नंबर एपी में मानने हैं, अगर हमें 3 नंबर मान लो ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि एक ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स एपी की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको 3 नंबर एपी में कंसिडर करने पड़ेंगे। तो 3 टर्म्स एपी में हम क्या मान के चलेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अगर हमें 4 टर्म माननी है, अगर हमें 4 टर्म्स माननी है एपी में, तो हम क्या मान के चलेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। अगर हमें बाई चांस 5 टर्म्स माननी पड़ जाए एपी के अंदर, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। ये सारे क्या हमारी एपी के अंदर है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो है अरिथमेटिक मीन का। अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन। एक तरह से ये एवरेज की तरह ही है, ठीक है। जैसे मान लो 3 नंबर हैं ए बी सी, तो उनका एवरेज क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है, ठीक है। तो वैसा ही है कुछ ये कॉन्सेप्ट। अभी देखिए अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर हमारा ए बी सी एपी के अंदर है, अगर ए बी सी एपी के अंदर है, तो जो बी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी बाई 2। तो जो b है वो क्या बन जाएगा, हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा किसका, a एंड c का, ठीक है। अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, a1 a2 a3 अप टू सोन an, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसे आएगा, सबको ऐड कर दो आप और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, तो ये क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा इन n नंबर्स का। उसके बाद में अगर हमने a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, जैसे यहाँ पे a1 डाल दिया, फिर a2 a3 अप टू सोन an, मैंने a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो देखो आप ये भी क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। पहली बात तो क्या बनाएंगे, ये एपी बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अब कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, जब एपी बनाएंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखने में a1 है लेकिन कौन से नंबर पे है, सेकंड टर्म पे है, मान लो कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पर, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, वैसे सेकंड टर्म पे है ये, तो सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस में 1d। ऐसे ही a2 1 2 3 थर्ड टर्म पे है ये, अभी एपी है तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। तो जैसे an है तो an किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस में nd हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है कि ये जो हमने n am's यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, ठीक है, तो इनका सम ऑफ n am's,
ठीक है। इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में n, ठीक है। ये n क्या है, n देखो यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स है n+2, कितनी टर्म्स हैं n+2, क्योंकि ये तो n हो गई और 2 ये होगी तो n+2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, ठीक है, 2 कम करके आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो सम ऑफ n एम्स का क्या हो जाएगा, a+b/2 मल्टीप्लाई में n हो जाएगा। उसके बाद में कुछ 1-2 वैसी प्रॉपर्टी हैं, तब वो देख सकते हो, ये MCQ में हेल्प करेंगी हमें, कि अगर हमें ऐसा गिवन है कि कोई AP है, इफ इन AP P टर्म्स का सम तो Q है, P टर्म्स का सम Q है और Q टर्म्स का सम P है, ठीक है, और आपसे ये पूछे कि P प्लस Q टर्म्स का सम बताओ आप, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स P प्लस Q। ऐसे एक रिजल्ट और है कि कोई AP है हमारे पास, ठीक है, और P टर्म्स का सम Q टर्म्स के सम के इक्वल है, और आपसे क्या पूछ ले, P प्लस Q टर्म्स का सम बताओ, तो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज AP के कंप्लीट कर दिए हैं। अगर बाय चांस कोई रह भी जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम GP के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।